नमस्कार। भारत के बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है ना? पर आज हम इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और पिछले दशक के आर्थिक प्रदर्शन को गहराई से देखेंगे, ये समझने के लिए कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। देखिए, एक तरफ तो हमें शानदार विकास के आंकड़े दिखते हैं, बड़े बड़े हाईवेज, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय छवि। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से आम लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी तो जैसे ठहर सी गई है। तो सवाल ये है कि ये तरक्की आखिर हो किसके लिए रही है। आज हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसे आप एक तरह से दो भारत की कहानी कह सकते हैं। आज हम यही जांचेंगे कि पिछले दशक में जो आर्थिक तरक्की हुई उसका फायदा असल में किसे मिला, और ये विश्लेषण अर्थशास्त्रियों और लेबर सर्वे से मिले डेटा पर आधारित है। और एक बात साफ कर दें, यहाँ बात किसी राजनीति की नहीं हो रही है। सवाल बहुत सीधा सा है, पिछले 10 सालों में जो भी फायदा हुआ, क्या वो सब तक पहुंचा? हमारा फोकस बस इसी पर है, मतलब सबूतों के आधार पर यह समझना कि आर्थिक फायदों का बंटवारा हुआ कैसे। चलिए, सबसे पहले और सबसे बड़े मुद्दे पर आते हैं जो इस विश्लेषण में सामने आया है, और वो है नौकरियां और मजदूरी की हालत। तो वादा तो था बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने का, सबको आर्थिक मौके देने का, लेकिन लेबर फोर्स सर्वे की हकीकत कुछ और ही बताती है। असलियत यह है कि सैलरी वाली पक्की नौकरियों में कमी आई है और लोगों को अनिश्चित अनौपचारिक काम या फिर छोटे-मोटे स्वरोजगार की तरफ जाना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि हमारे वर्कफोर्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। स्थिर सैलरी वाली नौकरियों का हिस्सा घट गया है और इसकी वजह से ज्यादातर लोग कम सुरक्षित कामों की तरफ धकेल दिए गए हैं, जहां न कोई जॉब सिक्योरिटी होती है और न ही कोई खास फायदे। तो सवाल ये उठता है कि इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ा। ये विश्लेषण बताता है कि असल मजदूरी यानी रियल वेजेस बढ़े ही नहीं हैं, खासकर गांव और खेती किसानी वाले इलाकों में। अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हुई है, और तो और कई पढ़े लिखे नौजवान भी या तो बेरोजगार हैं या फिर उन्हें ठीक ठाक काम नहीं मिल पा रहा। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर। ये एक ऐसा विकास है जिसमें सबका समावेश नहीं है। मतलब जीडीपी के आंकड़े तो मजबूत दिखते हैं, पर वो आम घरों की खुशहाली में तब्दील नहीं हो पा रहे। इस विश्लेषण का तर्क है कि शायद सरकार की प्राथमिकताओं में एक तरह का असंतुलन रहा है। मतलब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, निजीकरण और कॉरपोरेट लेड ग्रोथ पर तो बहुत फोकस रहा, लेकिन पब्लिक हेल्थ, शिक्षा और ग्रामीण कल्याण जैसी चीजों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जिन पर एक बड़ी आबादी निर्भर करती है। ये बात इस विश्लेषण के सार को बहुत अच्छे से बताती है। असली तरक्की का मतलब सिर्फ हाईवे और ऊंची इमारतें बनाना नहीं होता। इसका असली मतलब है लोगों को अच्छी आजीविका, सम्मान, बराबरी और आगे बढ़ने के मौके देना। ठीक है, तो अब तक हमने समस्याओं की बात की। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विश्लेषण में आगे का रास्ता क्या सुझाया गया है, मतलब कुछ रचनात्मक समाधान। तो एक ज्यादा बेहतर और न्यायसंगत आर्थिक रास्ते के लिए ये 4 कदम सुझाए गए हैं। पहला, अच्छी क्वालिटी की नौकरियां बनाना। दूसरा, सोशल सेफ्टी नेट को मजबूत करना। तीसरा, सिर्फ बड़े कॉरपोरेट्स पर नहीं बल्कि छोटे स्तर की आजीविका पर फोकस करना। और चौथा, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना। अब ये सोशल सेफ्टी नेट मजबूत कैसे होगा? इसके लिए कुछ ठोस सुझाव हैं, जैसे मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए फंडिंग बढ़ाना, स्वास्थ्य और शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाना, और ज़रूरतमंद परिवारों तक सीधे आर्थिक मदद पहुंचाना। मकसद ये है कि लोगों को सिर्फ गुजारा करने लायक नहीं बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने का स्तर मिले। व्यापक आधारित आजीविका ये एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है ऐसी आर्थिक नीतियां बनाना जो सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को ही नहीं बल्कि छोटे व्यवसायों, स्थानीय इंडस्ट्रीज और गांव के छोटे उद्यमों को भी बढ़ावा दें, ताकि विकास का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट कर न रह जाए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, और ये समझना अभी इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। अगर विकास का फायदा इसी तरह कुछ ही लोगों तक पहुंचता रहा तो खतरा ये है कि समाज में असमानता और गहरी होगी, सामाजिक अशांति बढ़ सकती है और देश के लाखों लोगों की प्रतिभा और क्षमता यूं ही बर्बाद हो जाएगी। इस विश्लेषण के मुताबिक बदलाव लाने में एक जागरूक नागरिक की भूमिका बहुत अहम है। अपने प्रतिनिधियों से डेटा और जवाबदेही मांगना, ऐसी नीतियों का समर्थन करना जो सबके विकास की बात करें
और सरकारों को उनके वादों के लिए जिम्मेदार ठहराना, ये सब बदलाव लाने के बहुत मजबूत तरीके हैं। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। किसी भी देश की कामयाबी का असली पैमाना क्या होना चाहिए? सिर्फ जीडीपी के बड़े-बड़े आंकड़े, या फिर वहाँ के लोगों की खुशहाली, उनका सम्मान और उन्हें मिलने वाले मौके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।